हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। A rectangular metal loop is moving out of a uniform magnetic field region to field free region with a constant speed. When the loop is partially inside the क्या कहते हैं what you call magnetic field, तो induced EMF with time is what, तो ये तो बाहर आता है तो constant EMF यू का हो गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि BVL EMF इंड्यूस हो जाता है, that's it। कोई इतना टेंशन तो है नहीं, फैक्ट है। In the Govan circuit, lighting contact is pulled outward such that electric current in the circuit changes at the rate of 8 ampere per second. The instant when R is equal to 12 ohm, the value of the current in the circuit will be okay. Okay. तो अगर 8 एम्पियर पर सेकंड से आपका करंट चेंज होता है, बाहर की तरफ पुल कर रहे हो तो करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है? करंट कम हो रहा है ना, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो करंट कम हो रहा है तो इसे सपोर्ट कर रहा होगा ऐसे कुछ, तो फिर इधर की तरफ ईएमएफ आएगा। ईएमएफ हो जाएगा 3 di/dt विच इज 3 into 8 24। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो टोटल ईएमएफ हो गया 24 + 12 36 वोल्ट, डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो करंट जो हो जाएगा वो 3 एम्पियर आ जाएगा। बेसिकली मैंने देखा इसके क्रॉस कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये ओवरऑल सेल कितने ईएमएफ का बन रहा है, और बेसिकली दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट। 3 एम्पियर करंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बट ठीक है। A uniform magnetic field of 0.4 Tesla acts perpendicular to a circular copper disc in radius this. Okay. ये मैग्नेटिक फील्ड पता है और रेडियस ऑफ द डिस्क पता है। Disk is having an uniform angular velocity इतना about an axis about passing through its center perpendicular to the disk. What is the potential difference developed between the axis of the disk and the rim? तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं हमसे, तो b ओमेगा r²/2 ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। वही अगेन अगर मैग्नेटिक फील्ड रखिए तो मैग्नेटिक फील्ड 0.4 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10 पाई रेडियन पर सेकंड, r² इज 0.04 क्योंकि 0.2 का स्क्वायर है अपॉन 2, ऐसे कुछ आ जाएगा मेरे पास। एंड देन दिस विल बी 0.02 0.2 0.4 into 0.2 is 0.08 into पाई, है ना, 0.08 into पाई, यस, विच इज 3.14 में अगर 8/100 डिवाइड कर दिया है 25 कुछ आ जाएगा, बट 25 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मैं 0.25 इस तरीके से 0.2512 वाला आंसर मेरा आना चाहिए, है ना। ठीक है, बी ओमेगा r²/2 मुझे कैसे पता वाली कहानी, ठीक है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं होमोपोलर जनरेटर वाला कुछ लेना ही लेना इसमें, तो वो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? वो बहुत छोटा होता है एनीवेज इसके कंपैरिजन में, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। अ कंडक्टिंग बार मूव्स ऑन टू रेक्टेंगुलर रेल्स conducting rails, a constant magnetic field B exists into the page. The bar starts to move from vertex at t equals 0 with constant velocity. The induced EMF is proportional to t raised to power n. Then value of t is what? Constant velocity से move कर रही है ये, हाँ। तो at any time t ये मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा vt हो चुका होगा, ठीक है। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कितना होगा? एरिया जो होगा, एक सेकंड के लिए अगर मैं मान लूं तो ये हाइट है और ये बेस की लेंथ अगर मैं जानना चाहूं तो कितनी होगी, ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये थीटा एंगल है सपोजिटली, तो ये वीटी है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वीटी tan ऑफ थीटा हो जाएगा, तो ये जो 2vt tan थीटा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया जो हो जाएगा हाइट विच इज हाफ vt इनटू हाफ बेस इनटू हाइट इज 2vt tan थीटा। तो ये अगेन 2 कैंसिल हो गया, तो हाफ बी वी स्क्वायर टी स्क्वायर tan थीटा। ये सब कांस्टेंट्स है।
ठीक है। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस की बात करेंगे तो टी रेस्ट बार एन, तो इसे डिफरेंशिएट करने में 2t आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t रेस्ट टू पावर 1 कुछ आ जाना चाहिए, तो एन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये वाली बात आ गई, कोई बात नहीं, बहुत आसान बात है। पांचवा क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ एरिया ए एंड एन टर्न्स इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर नहीं, मैंने सॉल्व नहीं करे, मैं पहले, मैं भी तुम्हें वैसे ही तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलती हो जाए, कोई बात नहीं, वो तो हो ही सकती है। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, कॉइल ऑफ एरिया ए एंड टर्न्स ओमेगा से घूम रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। Magnetic flux and the induced EMF across it at an instant when B is parallel to the plane of the coil are. ओके, रुक जाओ, गलत एक्सेस ले रखी हमने, हाँ। तो बेसिकली कॉइल ऐसे, ठीक है, एरिया ए है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, और वो घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओके। इन यूनिफॉर्म एंगुलर मैग्नेटिक वेव फील्ड B about an axis perpendicular to B, परपेंडिकुलर टू B। मान लूं अगर मैं B एक सेकंड के अंदर की तरफ मान लूं, तो इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रही है ये ओमेगा से। Magnetic flux omega and induced EMF across it at an instant, magnetic flux phi, phi तो B इंटू ए हो जाएगा, NBA हो जाएगा सिंपली, at an instant when B is parallel to the plane of the coil. अगेन इन जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स की अगर बात करूं मैं, when B is parallel to the plane of the coil, ऐसे घूम के एक टाइम पे पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब पैरेलल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो टर्म जीरो हो जाएंगे। अब इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस की अगर बात की जाएगी, तो जब ये अभी ना स्टार्टिंग में बी और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो जब मैं एन बी ए कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, नहीं साइन ओमेगा टी, नहीं, स्टार्टिंग में कितना है, नॉन जीरो है ना, कॉस ओमेगा टी हो गया, और जब ये घूमेगा तो ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, और साइन ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो नॉन जीरो होगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 जाएगी तो 1 हो जाएगा ये, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ये फ्लक्स है। तो फिर जब हम यहां से बात करेंगे तो ये वाला केस हो जाएगा हमारा, ईएमएफ इंड्यूस जीरो नहीं होगा, फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। ऐसे कुछ इस क्वेश्चन में आया, इस तरीके से देखा मैंने कि वही वाली बात थी कि मतलब जब वो एग्जैक्टली ऐसे इंस्टेंट पे आ जाएगा तो डी फाइव बाई डी टी, वो अगर डी फाइव बाई डी साइन थीटा होता, साइन थीटा जीरो होता, कॉस थीटा मैक्सिमम हो गया, और जब कॉस थीटा होता वो, तो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाता, मतलब वो अगेन इफेक्टिवली सेम बात की है, वो हो जाता मैनेज। रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स ज्योमेट्री, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, गलत है, बी गलत है, बी जिस ऑप्शन में लगे वो तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 ठीक होना चाहिए है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ डज नॉट डिपेंड ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एल होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम में डिपेंड तो करता ही है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेट्स सी और ऑप्शन देखते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज इन द करंट, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ सपोज, ये तो ठीक है, सी सारे में है, चारों में है, तो फायदा नहीं हुआ, डी भी सब में, क्या नहीं, डी सब में नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स, ये बात भी ठीक लग रही है हमें, तो सी और डी तो ठीक है पक्का से, और बी पे हमारे को मतलब मेरे को श्योरिटी तो थी, बस थोड़ा डाउट हो गया है कुछ ऑप्शन देख के। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टैब्लिशिंग द करंट, यस ये भी बात ठीक लग रही है, तो बी सी डी ई है ठीक, सी डी ई ठीक है, और सो बेसिकली ये पक्का से गलत हो रहा है और ये गलत हो रहा है, इन दोनों में मेरे को लग रहा है डाउट ए और बी में से। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन द ज्योमेट्री,
ये फीलिंग हमें तो आती है कि वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ओनली, मैंने ओनली वर्ड कैसे पढ़ लिया? डिपेंड ओनली है नहीं ना, ठीक है, दैट इज ओके, ठीक हो गया। थर्ड वाला मैंने ओनली कहाँ से पढ़ लिया था, पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया था। वो पढ़ लेते हैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा टर्म ना, दिमाग में चल रहा होता है कि ऐसा कुछ बकवास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वाली बात आ जाती है। कंसिडर I1 and I2 आर द करंट्स फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियरबाई कॉइल्स 1 and 2। अच्छा जी, if L1 is equal to self inductance of coil N1 and M12 is mutual inductance of coil 1 respectively, then the value of induced EMF of in coil 1 will be what? Coil 1 और coil 2। तो अगेन कॉइल 1 के अंदर जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब देखो यहां पे पिल जाते हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो रिजल्ट है ईएमएफ इंड्यूस के अंदर, कॉइल 1 के अंदर दो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस में हो रहा है माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। अब एल आई 1 होगा क्योंकि उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस वाली बात है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई 2, ऐसा कुछ। एल बाहर आ जाएगा, एल डी आई 1 बाई डी टी, ये गलत हो गया, एल 1 डी आई 1 बाई डी टी, ये ठीक है। M12 di2 बाई डी टी, ये भी ठीक लग रहा है। L1 di1 बाई डी टी, ये ठीक है। M12 di1 बाई डी टी, ये गलत है, di2 होगा, ये ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस का फंडा बहुत बार अजीब सा हो जाता है, बट आई थिंक ठीक है। हम तो क्योंकि माइनस डी फाइव बाई डी टी और मैग्नेट ई एम एम आई है, तो फिर हम लोग से ये वाले को ठीक मान लेते हैं। एक बार बहुत बार ऐसे कुछ मुझे ऐसे याद आ रहा है बैक ऑफ द माइंड में कि हमें ये सोचना पड़ता है कि वो सपोर्ट कर रहा है उसका करंट या अपोज कर रहा है, वो वाली चीज एक दिमाग में आती है। बट ठीक है, मतलब हम सीधे फॉर्मूला बेस कर लेते हैं कि मतलब ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी ना, और जो फ्लक्स है एक तो सेल्फ इंडक्टेंस वाला फ्लक्स है एल आई, और एक मैग्नेटिक फ्लक्स वाला है एम आई 2। इस तरीके से उसे डिफरेंशिएट करना है हम लोग, लार्जली इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि एनीवेज कुछ दे तो रखा नहीं कि हम फिगर आउट कर लें कुछ चेंज करना। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 7 क्वेश्चन जनवरी वाले। अप्रैल में अपेरेंटली एक ही क्वेश्चन है, मतलब समाव, मतलब बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन, पूरे ईएमआई से एक क्वेश्चन। Conducting wire ABCDE with each arm this is placed in a magnetic field perpendicular to the plane. When the conductor is pulled right with a constant velocity of 10 cm induced EMF between points A and E। तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, हमने भी थोड़ी देर पहले भी एस्टैब्लिश किया था कि यहाँ पे स्ट्रेट वायर से आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। कितनी लेंथ है स्ट्रेट वायर की? ये 10 है, ये 10 है, और अगर ये 90 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 45, हो जाएगी 10 बाई रूट 2, और ये नीचे भी 10 बाई रूट 2, तो ये दोनों मिला के 2 टाइम्स 10 बाई रूट 2 विच इज 10 रूट 2, विच इज सेंटीमीटर में है, तो विल फिगर इट आउट, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज बीवीएल, तो बी इज कितना? 1 बाई रूट 2 टेस्ला, वेलोसिटी इज कितना? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 बाई 10 मीटर पर सेकंड, इनटू डिस्टेंस इज 10 रूट 2 सेंटीमीटर, विच इज 10 रूट 2 बाई 100 मीटर। रूट टू हो गया, और ये मिली वोल्ट में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, ये हो गया, तो 10 मिली वोल्ट। 10 यहाँ पे जवाब आ गया। सही सारे आंसर। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।